तो जाओ, वहीं क्यों नहीं जाते? सर 2 दिन इसने वो मने कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। आप खुद एक आचार्य हैं, आप खुद शिक्षक हैं जी। तो क्या परिवर्तन पाते हैं गुरुकुल में आने के बाद? आपने उस भारतीय संस्कृति को, प्राचीनतम संस्कृति को भोजन में है तो उसको तरह तरह की, अब ये सात्विक भोजन बच्चा नहीं करेगा कि कब पढ़ना है, कैसे बोलना है, हाव भाव विचार हर बिंदु पर आप जो ध्यान दे रहे हैं कि शारीरिक साधना भी सिखा रहे हैं। क्योंकि जब नीचे से संस्कार ही मजबूत नहीं डालेंगे तो बच्चा कैसे आगे संघर्ष करेगा। और ज्यादातर 90% बल्कि 99% कोचिंगों में केवल रटने वाली पद्धति, बाकी ये सारे संस्कार छोड़ दिए जाते हैं। आपकी जो ये बातें ना बहुत ऊर्जा दे रही हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपने कहा कि संघर्ष होता है, कई लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते, इतना अनुशासन जो गुरुकुल में है, जो डिसिप्लिन हम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि किस समय क्या खाना है, स्वास्थ्य कैसा रहना है, भोजन कैसा रहना है, वाणी कैसी रहनी है, हाव भाव विचार हर बिंदु पर आपका फोकस है। धन्यवाद सर। ऑनलाइन में ऐसा जुनून सवार हुआ इनके, तो एक दिन माँ ने कहा कि तो जाओ, वहीं क्यों नहीं जाते? गुरुकुल क्यों नहीं जाते? बड़ा तुम्हें आए पढ़ने के लिए, जाने के लिए। बोले हम चले जाएंगे। बोले जाओ। अब वो जिद पकड़ लिया दूसरे दिन इसने, हमको बताया। अरे मेरा कैसे जाएगा, कभी आज तक निकला नहीं है, कैसे क्या है, क्या करेगा, कहाँ रहेगा। और सर 2 दिन इसने वो मने कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। तो बस जहाँ आप IIT के लिए भेज रहे थे वहां से भाग गए। हाँ, नहीं मन लगा, कहीं इसका मन नहीं लगा। आप खुद एक आचार्य हैं, आप खुद शिक्षक हैं जी। तो क्या परिवर्तन पाते हैं गुरुकुल में आने के बाद? क्योंकि आपका फीडबैक, क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप हजारों बच्चों को ट्रेन करते हैं। आपने उस भारतीय संस्कृति को, प्राचीनतम संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। जो गुरुकुल शब्द है ये 200 वर्ष पुराना, जो पहले 200 साल के पहले जो प्रथा थी जी, प्राचीनतम, अंग्रेजों के आने से पहले। तो उस शब्द को आप एक एक बिंदु को सार्थक कर रहे हैं। केवल पढ़ाई में आपने फोकस नहीं किया कि बच्चों को केवल किताबी कीड़ा बना दे, रटंत विद्या वाला हिसाब नहीं है। क्योंकि किस समय क्या खाना है, स्वास्थ्य कैसा रहना है, भोजन कैसा रहना है, वाणी कैसी रहनी है, हाव भाव विचार हर बिंदु पर आपका फोकस है। धन्यवाद सर। हर बिंदु पर फोकस है। और ये बच्चे के लिए, ये एक नौनिहाल बालक के लिए अति आवश्यक है कि हर पहलू पर उसके ध्यान है। अगर ऐसा हम करके चलते हैं तो आज के माहौल में बिल्कुल निगेटिव ऊर्जा है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सही बात। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप इस चीज को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। माँ बाप भी नहीं, बहुत कम ऐसे माँ बाप हैं जो इस सभ्यता को लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पद्धति को आप लेके चल रहे हैं, भले ही देर लगे लेकिन इसका परिणाम तो सर बहुत ही अच्छा आएगा। फॉर फ्यूचर लग रहा है। आपकी जो ये बातें ना बहुत ऊर्जा दे रही हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपने कहा कि संघर्ष होता है, कई लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते, इतना अनुशासन जो गुरुकुल में है, जो डिसिप्लिन हम क्रिएट कर रहे हैं। बस क्योंकि आजकल के माहौल के जो बच्चे आ रहे हैं वो इसको बहुत, जो बिल्कुल दृढ़ प्रबल इच्छा लेकर के आया है कि नहीं मुझे करना ही है, तो वो तो इसको अडॉप्ट कर पाएगा। भोजन में है तो उसको तरह तरह की, अब ये सात्विक भोजन बच्चा नहीं करेगा तो वो सफर नहीं करता। शरीर एक शक्ति है। नहीं जैसा अन्न वैसा मन, बहुत पहले कहा गया प्राचीन पद्धतियों में। जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी, देहाती कहावत है, जैसा खाओ न वैसा बने मन। तो जो आपने इस प्राचीनतम पद्धति को खोज करके और इसको लागू किया है कि कब पढ़ना है, कैसे बोलना है, हाव भाव विचार हर बिंदु पर आप जो ध्यान दे रहे हैं कि शारीरिक साधना भी सिखा रहे हैं जी। ये कहीं नहीं मिलेगा कोचिंग में। सही बात है। क्योंकि बच्चे का जब मन ही एकाग्र नहीं होगा तो वो करेगा क्या? बीच मझधार में वो बिल्कुल दाएं बाएं घूमेगा, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। और
क्योंकि हमारे में भी कुछ ऐसे लोगों के, गुरुओं के संस्कार रहे, तो मुझे लगता है कि अगर हम उस प्राचीनतम संस्कृति को हम लेकर के चलेंगे तो एक न एक दिन विजय तो उसकी होनी है। जी, हम थे भी विजयी थे, हाँ, संसार के विश्व गुरु थे। विश्व गुरु थे, तो उस स्थिति को हम लोग पकड़ सकेंगे। ऐसा अब उसका बीजारोपण हो गया है और अंत में इसी पद्धति को सब लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब नीचे से संस्कार ही मजबूत नहीं डालेंगे तो बच्चा कैसे आगे संघर्ष करेगा। उसका खान पान नहीं सही होगा, उसकी विचार शैली ठीक नहीं होगी, हमको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, समाज में तरह तरह का वातावरण, उसमें कैसे संघर्ष करना है, ये भी तो यहाँ सिखाया जा रहा है जी। और ज्यादातर 90% बल्कि 99% कोचिंगों में केवल रटने वाली पद्धति, बाकी ये सारे संस्कार छोड़ दिए जाते हैं। ये जो जीवन की पद्धति है, जो मूल जीवन शैली है, उस जीवन शैली को आप बच्चे में एडाप्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और जिसके कारण मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संघर्ष आपको बहुत मिलेगा। बच्चे भागेंगे, बिदकेंगे, कैसा खाना है, कैसा क्या है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि उस स्वाद के आदी हो गए हैं। घरों में, बड़े बड़े घरों परिवारों में संस्कार भी ऐसा कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमें वहाँ। आप तो खुद ही बहुत झेलना पड़ता है। बड़े बड़े घरों के आते हैं, जब देखते हैं ऐसे, विद्यालय का वातावरण सब अच्छा लगता है उनको, सब कुछ अच्छा लगता है, सुन के आते हैं, और जब फिर सुनते हैं अरे साहब ऐसे होगा विद्यालय। जैसे हम लोग एक सामान्य मार्केट में जाते हैं, ये 100 रुपए का है, ये 400 रुपए का है, अरे ये तो बेकार है, भले इसमें क्वालिटी हो लेकिन हाई फाई वाले को पसंद करेंगे। ये चीजें तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हर चीज में। अब हम अपने यहाँ छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप से 8वीं तक है, तो साधना भी करवाते हैं, विपස්සना ध्यान भी करवाते हैं 10 मिनट का। अब बहुत से लोग उसको बहुत सहज से स्वीकार करते हैं। आज कुटुंब, एक परिवार है, टूट रहा है, बिखर रहा है, दादी को नहीं पहचान रहा बच्चा, जो है बाबा को नहीं पहचान रहा सारे संबंधों में, तो इसी कारण से, क्योंकि संस्कार बिल्कुल विहीन होता चला जा रहा है। पहले परिवार की परिभाषा थी कि चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा और अन्य जितने परिवार के होते थे वो होता था परिवार। आज परिवार माता पिता बस बच्चे, इतना परिवार बचा है, और वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। अगर इस पद्धति को आप जैसे के कंधों पर अगर ये पद्धति एडाप्ट किया, अगर कोई ना कोई तो आगे आएगा, किसी न किसी को तो अपने को हवन करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कैसे अपनी ये पद्धति बचेगी साहब। संस्कृति को बचाना अति आवश्यक है, कोई ना कोई तो बीड़ा उठाएगा ही उठाएगा। बड़ी मतलब एक ऊर्जावान शब्द है और अच्छा लगा, क्योंकि माता पिता का फीडबैक मिल जाता तो हमें बड़ा वो लगता है। जैसे आपके पुत्र हैं, तो आप गुरुकुल में आने के बाद आप क्या क्या परिवर्तन इनके अंदर देखते हैं? भाई गुरुकुल में इनके एक जो पॉजिटिव विचार है वो प्रबल हुए हैं, प्रगाढ़ता उनमें बहुत आई है, लगनशीलता है, पहले से लगन है, और एक श्रद्धा भाव गुरु के प्रति जो एक अकाट निष्ठा है कि अगर गुरु ने ये शब्द कहा है तो बस ये ब्रह्मा की लकीर है, हम ऐसा हमको करके देना ही देना है जी। और यही इनको मैंने हर बच्चे को हम यही सिखाते हैं कि माता पिता गुरु, ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे सभी ईश्वरत्व शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां वो दिखाई नहीं देती, लेकिन धरातल पर जो प्रत्यक्ष है वो 3 देवता और है, माता पिता और गुरु, ये साक्षात शक्तियां हैं तीनों। और अगर ये कहें जिस बिंदु को बोले, माँ कभी गलत शिक्षा नहीं देगी, गुरु कभी गलत शिक्षा दे ही नहीं सकता है अगर वास्तव में गुरु है। अब कुछ उदाहरण को हम लेकर के नहीं उस पर कहेंगे, लेकिन गुरु गुरु है। तो अगर ये तीनों कोई भी बात कहते हैं तो आप अक्षर सा उनकी बात का अगर पालन करेगा बच्चा, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाए कि नहीं क्यों कहा, कैसे कहा, तर्क करे। वो तर्क करना तो विद्यार्थी का धर्म है, ठीक है ना, लेकिन उसकी बातों को अगर एक एक अडॉप्ट करता है तो विद्यार्थी सकारात्मक ऊर्जा लेते हुए निरंतर प्रगति करता है। वो फिर निराश नहीं होगा, वो फिर कोमा में नहीं जाएगा, वो फंदा पे नहीं लटकेगा, इतनी ऊर्जा उनको मिल जाती है।
सही बात है। तो बहुत आवश्यक है सर जी, आजकल के इस युग में गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वास्तव में हम उस गुरुत्व के चोले को ओढ़ा है तो उसको पालन अगर करेंगे तो निश्चित ही भारत उस चिरातन प्राचीनतम संस्कृति को पुनः प्राप्त करेगा। और धन आवश्यक है मानते हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं कौन देगा, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई ना कोई तो उपजेगा, कोई ना कोई तो विवेकानंद पैदा होंगे। तो हमें लगता है कि आज के इस परिवेश में अगर आप इस तरह की माने प्रतिकूल परिस्थितियों में और ऐसा वातावरण लेके चल रहे हैं तो ये बहुत ही संघर्ष का विषय है। और आने वाले समय में इस पद्धति को ढूंढ रहे हैं लोग, पहचानेंगे, समय लगेगा जी। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि इस पद्धति को बिल्कुल लागू रखिए और नए नए पुरानी प्राचीनतम उस संस्कृति को जो गुरुकुल पद्धति थी, बच्चे से मेहनत कराना, परिश्रम कराना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति बच्चा माने हर बात को सीखे जी। और नहीं यहाँ सीखेगा तो समाज में गंदे हाथों में जाएगा, फिर उसका प्रश्न करेगा और वो गलत दिशा में डाइवर्ट होगा। सही कह रहे हैं। हाँ, गलत दिशा में डाइवर्ट होगा। माँ बाप बच्चों से दूर हो रहा है। वो बच्चा जब टीवी में देखता है, क्योंकि ऐसा वातावरण ऐसा गंदा फैल गया है, तो वो फिर ढूंढता है अपने प्रश्न को। हम आप उत्तर नहीं देंगे तो उत्तर कहाँ से पाएगा? वो समाज में ढूंढेगा, समाज उसको गलत दिशा में डाइवर्ट करेगा। इसकी भी एक आवश्यकता है, हर चीज को उसको संघर्ष में रुझाना है उसको। और हमें और क्या सुझाव देंगे गुरुकुल में, और क्या इम्प्रूवमेंट की जाए? आप खुद प्राचार्य हैं। और सभी कर तो रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि साधना का भी बताते हैं, ये भी हर चैप्टर को तो आप ले रहे हैं जी, हर चैप्टर को ले रहे हैं। और मुझे लगता है कभी भ्रमण पे नहीं ले जाते इनको। नहीं लेके जाते हैं, इन्होंने शायद बताया होगा। अभी हम लोग नोएडा हाट गए। हाँ, और तो वहाँ पर हमने जो भी परियोजनाएं हैं वो सीखी। इन्होंने खुद हाँ, एक एक राज्य के स्टॉल पर गए, हाँ, वहाँ से इन्होंने डायरी नोट डाउन किया। हाँ, काफी कुछ इन्होंने सीखा। अब हर महीने हमने एक टारगेट रखा है कि जो भी हमारे विषय हैं, हाँ, अगला हमारा टारगेट है किसी अनाथालय में जाने का। हाँ, तो उससे जुड़े जो कानून हैं, जो चीजें हैं, वो ये लोग वहाँ जाएंगे, सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नोएडा हाट में हम गए और उन्होंने जितनी चीजें वहाँ उन्होंने सीखी वो शायद 10 किताबें पढ़ के भी नहीं सीख पाते। हाँ, जो उन्होंने भारत के बस ये बिल्कुल मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि जो प्रैक्टिकली हम बताएं। आज वो पद्धति खत्म हो रही है। हम किताबों में पहाड़ पर्वत नदी खूब समझाते हैं, देखो ये नदी चल रही है, बह रही है, और वही चीज जब हम बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने बच्चे को जा करके बताते हैं, बच्चे को पता ही नहीं है कि आलू कहाँ पैदा होती है, गुड़ कैसे होता है, क्या होता है। तो इन चीजों का भी समावेश हो जी। तो आम जीवन में बच्चा जब प्रोग्रेस करेगा तो समझे उस चीज को कि हाँ ये चीज कहाँ से निकल के आई। इसका भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोशिश जारी है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं सर मार्गदर्शन जी। बनाए रखें। अरे हम तो चाह रहे हैं कि भाई आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जी कार्य तो सभी कर रहे हैं, जी लेकिन आप जो उस न्यूनतम चीज को लेकर के चल रहे हैं, जी। जो हमारे हम लोग ऋषियों की संतान हैं। जी आप अतीत में चले जाइए, ऋषियों की संतान है हम लोग। जी बिल्कुल। कहीं न कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पूर्वज चलते चलते आप तो हम लोग ऋषि की संतान हैं, तो हम उसी परंपरा के अनुसार अगर धीरे धीरे अडाप्ट करेंगे तो एक निश्चित है नई ऊर्जा लेकर के बच्चा तैयार होगा। बिल्कुल। और वो जो भी आपदाएं आने वाले समय में आ रही हैं तो उनका डट करके वो मुकाबला कर सकता है। यही सबसे जरूरी है। हाँ, सबसे परीक्षा में जरूरी है। सफलता असफलता एक क्षणिक हो सकती है, क्षणिक हो सकता है। लेकिन अगर इंसान मजबूत होता है तो जी। वो जीवन की लड़ाई जीत जाता जीवन की लड़ाई है। और कई बार इंसान सब कुछ पा जाता है, जीवन की लड़ाई हार जाता है। हार जाता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इनका पूरा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो कि कहीं भी खड़े। मैं अक्सर बोलता हूँ क्लास में कि बस मैं गुरुकुल में तुम्हें इतना सशक्त कर देना चाहता हूँ, तुम्हें जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो तुम अपना रास्ता खोजो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और ये सीख गए तो दुनिया में कभी हार नहीं मानोगे। हार नहीं मानो, कुछ भी कर लेंगे। कुछ भी। हाँ, ये नहीं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हम क्या करें, बेकार हो गए। सही बात। इतना ही कुछ सीख जाएंगे कि कोई भी
जॉब के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि उसके लिए इतने टर्म्स मिल जाएंगे इनको, इतनी रास्ताएं इनके पास होंगी, कुछ भी चयन कर सकते हैं। सही बात। तो विदेशों से भी लोग आते हैं, तो कई बच्चे गए भी, उनको फायदा भी हुआ। जो मुझसे सॉल्यूशन पूछता है मैंने उनका बता दिया कि यहीं पर वो आश्रम में बैठते हैं, एक बार आप आयुर्वेदिक दवा के पास चले जाओ तो गंभीर से गंभीर, मतलब लोग फौरन से आते हैं कि भाई जब सबसे निराश हो जाते हैं वहां पहुंचते हैं, और वो वाकई में बहुत बदलाव करते हैं। तो जब तक कहोगे नहीं तब तक इलाज होगा नहीं। तो मैं परेशान नहीं करना चाहता था पापा को। भाई छुपाने से कैसे चला? मैंने बीमारी क्लास में छुपाने से बोला था ना, बीमारी बढ़ती है। डॉक्टर गुरु दो वकील से कुछ नहीं छुपाते हैं। बताया था ना, यस सर। तो जब उनको नहीं बता पाया तो मुझे बता देते कम से कम। अब जब थोड़ा बहुत था तो मैंने दवाई लेके फिर आराम मिल गया था। चलो ये उम्र भी ऐसी होती है, आदमी नई निर्णय खुद लेना चाहता है। सही वो है। अभी क्या स्थिति है? अब ठीक है, बस कमजोरी अभी भी बहुत है। और आज सुबह भी 3-4 बार इनको फ्रेश होने जाना पड़ा, डॉक्टर से संपर्क किया तो बोले कि अभी वो जो नीचे माने पूरा इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जाएगा। चलिए और- अभी 3-4 दिन छुट्टियां हो रही हैं। हाँ, इनको हम आज सर ले जा रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। अब ये घर में रहेंगे तो थोड़ा अब ऑनलाइन हाँ, क्लासेस ऑनलाइन है। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो ले गणपति और फिर चाहते थे कि 10 दिन होली के लिए- होली का भी देखिए छुट्टी रहेगी। हाँ, होली के तुरंत बाद पॉलिटी शुरू होगी Yes. 28 तारीख से। तब तक अपना जो करना चाहो करो। बाकी सर फिल्म फाइटर वाली बाकी मैंने नोट्स बना दिए थे जियोग्राफी। जैसे 27 बहुत सुधार है इस बच्चे के। सुधार बहुत है। पहले दिन आया था तो मैंने ये सुबह अपने पर डांटा था। भाइयों को जो है प्रेरणा देता है। कहाँ वो भाई समझाता था कि खुद तो जैसे ही मैं कई बार जैसे इसको तो एग्जाम देना भी नहीं है इस साल, हाँ। तो अभी 1 साल बाद एग्जाम देंगे, 2 साल बाद। लेकिन कोई प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न मैं पढ़ा समय बोल में आप रटा रहता हूँ मुझे तो कि ये प्रश्न इस साल आया हुआ है, तो हाँ सर ये क्वेश्चन इस साल आया, तुरंत ये खोल के प्रमाण दिखाता है। और कई बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या, तो लगता है कि हाँ स्टूडेंट कितना अपने आप को बदल रहा है, ये बदलाव ही चाहते हैं। और वो सिंपल ये इसने एक नियम बनाया रखा है, सबसे आगे बैठता है, कभी इसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और रेगुलर रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए तुम क्लास नहीं छोड़ोगे, क्लास में रहोगे, बदलाव हम कर देंगे। तुम्हारे घर जाकर वो नहीं कर सकते, तुम सोचते हो सोते रहे और आईएएस बन जाए, तो ये नहीं हो सकता। उसने वो नियम पकड़ के रखा। अब बस यही नियम इसके अंदर चेंज का। अभी लास्ट क्लास में मैंने बड़ी इसकी तारीफ की, मैंने कहा देखो तुम लोग को इस साल एग्जाम देना है, तुम लोग सो रहे हो, इस बच्चे को भी इस साल एग्जाम नहीं देना, इसको एक एक रेफरेंस याद है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया है। तो यही अगर ये स्पीड रही तो इसके लिए चीजें बहुत अच्छी चलिए है। सर, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, बरकरार रहेगा तो निश्चित ही अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त और यही करेंगे। सारे बच्चे भी सीख जाएं कि भाई कुछ भी हो क्लास आना है, हाँ। जो गुरु बता रहे हैं वो करना है, तो चीजें अपने आप बहुत आसान हो जाती है। स्टूडेंट यही 2 काम नहीं करता है। सर जो मेडिटेशन वाली आपकी क्लास होती है सर उससे बहुत फायदा होता है। मैंने पापा आए तो मैंने सुबह आज क्लास नहीं थी तो मैंने पिछली क्लास मैंने पापा को दिखाई थी, तो पापा भी वही कर रहे थे चक्र ध्यान वाला, तो पापा वही कर रहे थे, वो मैं भी वही कर रहा था। पापा को अच्छा लग रहा था काफी कि सर ऐसे सिखा रहे हैं। गुरुकुल में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होना चाहिए। Solution होना चाहिए। बच्चा कहे किससे? भाई सही। आज की डेट में अरे ऐसी ऐसी समस्याएं, मोबाइल ही सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा एडिक्ट हो जाता है, Correct हो जाता है। मन भटकाने वाली 50 चीजें हमारी जेब में रखी हुई हैं। उसमें निगेटिव भरा ही भरा है। अब मैं उससे कहूँ Negative देखो भरा है। मेहनत से पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ लो, आईएएस बन जाओ, अरे मन ही तैयार नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ेगा कैसे? कैसे पढ़ेगा? तो पहले उसके व्यक्तित्व विकास पे ध्यान दो, जिसका मन साफ हो, फोकस्ड हो, अपने आप को जैसे डायरी लिखना हो गया, सब कुछ एक एक चीज सिखाता हूँ, इस पे फोकस करो, इस पे करो काम। चलिए सर, आपका बहुत समय नष्ट किया। और एक मेंटरशिप में मैंने बच्चों के लिए कर दिया यहाँ पे, जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो जुड़े रहना। आज रात में 8 बजे भी मैं क्लास लूंगा, तो एक मैं अपना अलग ग्रुप बना रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं वो केवल मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सर जो आपका मेंटरशिप वाला था उसमें हम जुड़े हुए हैं। आज आपकी तीसरी क्लास हुई है। हम्म। बाकी इससे पहले जो जियोग्राफी वाली आपने बताया था तो उसमें सर आधा हो गया, बट अभी नहीं वो बीमार थे इसलिए नहीं हो आज मैंने अपना एक अलग ग्रुप बना दिया है, Yes, उसमें sir. मैसेज कर देना, वो जोड़ दिया, बच्चों के वीडियो भी आ गए हैं। Yes, sir. अब मैं उनका फेस रीडिंग करके बॉडी लैंग्वेज पे, कई बच्चों ने कहा कि बोलने में दिक्कत हो रही है, नहीं मंच पे बोल पाते, तो सारा सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो जुड़े रहना उसमें। ठीक है सर, मैं जुड़ा रहूंगा।
ठीक है, कोई भी दिक्कत हो और कभी भी कोई बात हो तुरंत कहो। हाँ बताएं। तो मैं इसीलिए मैंने वो शुरू किया है कि मैं कहीं भी हूँ, कई बार ऐसा होता है क्लास में नहीं हूँ दोस्तों, ये बच्चे बात अपनी पहुंचा नहीं पाते हैं, तो अब वो एक ऐसा मंच है डायरेक्टली 1 to 1 मिलेगा। हाँ संकोच कर जाते हैं। हमने कहा कहीं का तो नंबर याद दो हमको, हम बात करेंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में मन होता है कि कोई बच्चा निकला नहीं है, अकेले पैदल 104 बुखार, अकेले भागता दौड़ता चला जा रहा है, नर्सिंग होम तक गया वहाँ तक, और डॉक्टर डांट रही है कि कैसे आए तुम ऐसे पैदल चल करके। अच्छा, ये हॉस्टल में रहते नहीं है? हाँ, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ये- मैनेज हैं। हॉस्टल के बच्चों का ये है कि तुरंत एक कॉल आता है, यहाँ से पूरा स्टाफ चला जाता है, मैं खुद जाके हॉस्टल देखता हूँ, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी हॉस्टल में हो तो कोई भी अगर बात होती है तो पहुंचाने की कोशिश करो। हाँ चाहे आप रिसेप्शन पे पहुंचाओ, मेरे तक पहुंचाओ, ठीक है, तो वो हम करेंगे। ठीक है सर, ठीक सर। तो अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें, मार्गदर्शन बनाए रखें, नहीं सर, बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद बहुत। आपके जो शब्द है वो नहीं सर, ये समय जरूरी था, हमें भी एक प्रोत्साहन मिले ना कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हमें इच्छा थी मिलने की आपसे, एक बार कम से कम फेस टू फेस बातचीत हो, मोबाइल से एक बार जी। बात हुई है, वार्ता हुई है, जी, लेकिन उससे मन संतुष्ट नहीं हुआ। हमें खुद बहुत अच्छा लगा है कि एक मन में प्रेरणा आती है, क्योंकि आपने जैसा कहा ना, धारा के विपरीत चल रहे हैं, ये परंपरा नहीं है इस तरह से कोचिंग पढ़ाने की, और हम वो चीजें कर रहे हैं तो कई बार मन में आता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं, है। बिल्कुल सही जब कहा है सर। माता पिता जब उसका फीडबैक दे देते हैं जिनकी औलाद है, तो फिर वो हमें बड़ा ताकत मिल जाती है। क्योंकि हम उसी परंपरा से जुड़े हैं, हमको लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस चीज को गार्जियन महसूस कर रहा है, जी, लेकिन वो इस ऐसे बहाव में, पश्चिमी सभ्यता की बहाव में ऐसे बह रहा है कि केवल बस फोकसबाजी उसके लिए सब कुछ है। वो ये नहीं देख रहा है कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, जी, उस पर उसका नहीं है दिमाग कि जब नीचे से बेस उसका ठीक नहीं होगा तो आगे संघर्ष कैसे करेगा। जी, सही कह रहे हैं। इसलिए जो आप लेके चल रहे हैं ये बहुत ही उत्तम है, शाश्वत है और चिरातन है, और ये दिक्कत तो आएगी आज के परिवेश में, लेकिन सफलता यही है। जो बच्चा बन के निकलेगा तो दिखेगा कि हाँ कहीं से संस्कारित ये अधिकारी आया है, तो कहीं कहीं संस्कार सही बात। गुरु के पड़े हैं। और मैं हर चीज लोगों को से समझे। कहता भी हूँ कि मुझे सिर्फ तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं चाहिए, हाँ। तुम लोग जहाँ रहो, वो मैं जब अखबार खोलूँ तो तुम्हारा नाम दिखना चाहिए कि बहुत बेहतरीन काम किया, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये अच्छा करेंगे। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.